हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 13 क्वेश्चन कर चुके, आज 14 से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। 14 में बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, हमने टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर हैं जिनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो सारे YouTube पर अपलोड कर रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको हर चैप्टर का हर क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पर। अच्छा, इस चैप्टर के भी 13 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, जितने पेंडिंग क्वेश्चन है उनको भी अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आपके लिए 1 शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कुछ फॉर्मूले बेस्ड हैं। तो मैं अब इस क्वेश्चन की इसको रीड करता हूं। ऑन 31 मार्च 2022 द फॉलोइंग ट्रायल बेंच वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनप्रीत। मनप्रीत की बुक दे रखी है, उसकी बुक में ट्रायल बेंच गिवन है। नीचे हमें बोल रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। देखो, एक एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक की आ रही है जिसमें 2 वैल्यू है। तो हमने आपको बता रखा है जब भी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में 2 फिगर आ जाए, जो लीस्ट प्राइस है आप उसको कंसिडर करोगे। 2 वैल्यू दे रखी है, एक 35,000 उसकी कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी दिखा रखी है 30। दोनों में लीस्ट प्राइस, लीस्ट का मतलब जो दोनों में कम वैल्यू है हम उसको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कंसिडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है मशीन आपने परचेज करी थी 1 अप्रैल 21 को, बट इट वॉज नॉट पेड, ना तो उसकी पेमेंट हुई फॉर द अमाउंट एंड नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स, और बुक में भी एंट्री पास नहीं की। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। वेजेज में गलती से इंक्लूड हो गया 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आपको याद हो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन होगा तो हम उसको मशीन में ऐड करते हैं, वेजेज में नहीं। उसके बाद फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो प्लेन है, और फर्दर बेड डेट। इसी के अंदर एक और है, फायर ब्रोक हुई है 20 मार्च 2022 को एंड डिस्ट्रॉय स्टॉक द वैल्यू ऑफ 8,000 का स्टॉक लॉस बाय फायर हो गया, डैमेज, और इंश्योरेंस कंपनी से एडमिट हुआ क्लेम 5,000, तो इसका लॉस P&L में शो कर देंगे। उसके बाद फिर आउटस्टैंडिंग वो प्लेन है आपकी। अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर लिखा करो इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक में बना रहे हैं। वी आर मेकिंग द बुक्स ऑफ मनप्रीत, हम मनप्रीत की बुक में बना रहे हैं तो हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ मनप्रीत। उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर जिस ईयर के लिए बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, डेबिट क्रेडिट साइड आ गई, यहां तक क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम भी हमने बता रखा है, इट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। बनता कैसे है, बहुत आसान है। 2 स्टॉक लिखा करो, ओपनिंग इधर और क्लोजिंग इधर। उसके बाद परचेजेज लिखा करो, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, इधर सेल लिखो, सेल में से सेल रिटर्न माइनस, फिर यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग जो करेंगे ओपनिंग स्टॉक से किया करो, कभी गलती नहीं होगी। लिखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिख दो जितना दे रखा है क्वेश्चन में। ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 40,200, लिख दो 40,200। एनी डाउट? नेक्स्ट चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप क्या आती है, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, स्पेस छोड़ के थोड़ा, क्योंकि ऊपर सेल्स लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक नीचे 2 फिगर दे रखी है, देखो आपको बताई थी, दोनों में जो लीस्ट प्राइस है वो कंसिडर करेंगे। 2 वैल्यू दे रखी है, एक 35,000 और एक 30, दोनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है 30, ये याद रख लो। वो प्राइस लेंगे हम यहाँ, हमारा 35 से कोई लिंक नहीं। बैलेंस शीट में भी अब जब ये क्लोजिंग स्टॉक जाएगा तो 30,000 जाएगा। दोनों स्टॉक हो गए। अब लिखो यहाँ परचेजेज, परचेजेज में कुछ एडजस्टमेंट आ रही है तो इनर कॉलम में लिख देंगे। इस कॉलम को आउटर बोलते हैं, इस कॉलम को इनर बोलते हैं। परचेजेज लिखो कितनी दे रखी है, परचेजेज दे रखी है 1,32,700, ये लिख दो 1,32,700। उसके बाद जरा चेक करते हैं क्रेडिट साइड में। देखो परचेज रिटर्न दे रखी है 970, माइनस करो परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जितना आपको दे रखी है, कितनी अमाउंट दे रखी है 970 माइनस कर दो इसमें से 970 माइनस करते हैं तो 1,31,730 आ रहा है। क्लियर है? चेक एडजस्टमेंट आ रही है। देखो 5th पॉइंट पे फायर ब्रोकन हुई थी, जितने की डैमेज हुई है हमारी गुड्स वो यहां से माइनस हो जाएगी। लिखो लॉस ऑफ स्टॉक, कितने का लॉस हुआ आपको बाई फायर 8,000, ये लिख दो यहाँ, और इसको इसमें से माइनस कर दो, ये बन जाएगा 1,23,730। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसी स्टॉक को यहां से माइनस ना करके हम इधर भी शो कर सकते हैं 8,000 को, लॉस ऑफ स्टॉक। अब सेल्स की बारी करो। अब यहां लिखो सेल्स, कितनी दे रखी है, लिखो सेल्स
सेल्स भी इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि सेल्स रिटर्न है 191,940, 1,91,940। माइनस कर दो इसमें से सेल्स रिटर्न, वो क्वेश्चन में दे रखी है 1,250। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस करते हैं तो 096 और उसके बाद 1,90,690 आ गया। ये सेल्स है। अब इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करो, कौन से है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले तो वेजेज ही दिख रहा है, और वेजेज को इनर कॉलम में लिख दो, उसकी एडजस्टमेंट आ रही है। वेजेज दे रखी है 31,250। इसके बाद नीचे एक थर्ड एडजस्टमेंट है, अच्छी तरह पढ़ो। इंस्टॉलेशन के पे करें और गलती से वो वेजेज में इंक्लूड हो गए तो यहाँ लिख दो फॉर मशीन, माइनस करो इसको। अमाउंट दे रखा आपको 500, और उसी के नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेज भी दे रखे, देखो नीचे 6th पॉइंट पे आउटस्टैंडिंग वेजेज को ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग 700, और अब इनका टोटल कर दो तो 31,450 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके बाद और डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढते हैं, और को एक कैरेज इनवर्ड आ रहा है, लिख दो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। चलो जी, कैरेज इनवर्ड आ रहा है 3,400। अब चेक करो कोई और तो नहीं बच गया, और कोई एक्सपेंस नहीं बचता। अब इनका टोटल करते हैं, तो 2,20,690 बन रहा है, 2,20,690। दोनों साइड लिख दो, इधर का कम है 2,20,690। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो यहाँ निकाल लो वर्किंग में। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर जो आपने लिखा 220,690, इसमें से इधर का माइनस करो, 198,780 आ रहा है। इधर का टोटल जब हम करते हैं तो 198,780 आ रहा है। करोगे तो ये प्रॉफिट आ गया आपका 21,910। मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है। इधर का टोटल आपके सामने करा 220,690, इधर का टोटल करते हैं तो 1,98,780 आ रहा है। उसमें से माइनस करोगे तो 21,910। चेक करो जीपी आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 21,910। इट इज ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो। ये समझ आ गया कहाँ से निकला। उधर का टोटल करा, उधर का टोटल करते हैं वो इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है। इनकम साइड ज़्यादा है, ये रही। एक्सपेंस का टोटल बना था 198,780, उसमें से इसको माइनस करते हैं तो 21,910 आ रहा है, ये लिख दिया। इसके आगे कैरीड डाउन लिख दो, और यहाँ पर लिखो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो जी, ये तो हमारा बन गया ट्रेडिंग। अब इसके बाद शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत आसान था, याद रख लो। बड़े यार, आप तो बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है अब हमारे क्वेश्चनों की, वरना सीधा लॉजिक होता है, दो स्टॉक दिए होंगे, ओपनिंग इधर लिखो, क्लोजिंग इधर, परचेजेज यहाँ, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल इधर, सेल में से सेल रिटर्न, और यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस जो दे रखे। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। सेम वही दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्रेडिट साइड में इनकम्स। यहाँ लिखो सबसे पहले तो प्रॉफिट जो आपका आया था, ग्रॉस प्रॉफिट, याद हो ग्रॉस प्रॉफिट, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ब्रॉड डाउन 21,910। अब जरा आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं यहाँ से देख के एक एक, यहाँ से चलते जाओ ऑर्डर से। एक तो डिस्काउंट अलाउड आ रहा है, ऑर्डर वाइज चलो, कभी गलती नहीं होगी। डिस्काउंट अलाउड लिख दो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है हमें 2,640। उसके नीचे चलो फिर बैंक चार्जेज है 90, लिख दो बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज 90 रुपी लिख दो। बैंक चार्ज के बाद सैलरी, सैलरी के नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, दे रखी है, लिखो सैलरी। सैलरी दे रखी है हमें 5,610, और प्लस कर दो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग दे रखी है नीचे, इनका कितना अमाउंट दे रखा है नीचे 500। चलो जी, ये तो बन गया 6,110। यहाँ तक क्लियर हो गया। सैलरी के बाद आगे चलते जाओ, ऐसे ऑर्डर वाइज चलते जाओ, कभी गलती नहीं होगी। चलो बेड डेट आ गया। अब बेड डेट से रिलेटेड नीचे पॉइंट है, नोट करना अच्छी तरह से। बेड डेट, इसको एक ही जगह लिख देंगे बेड डेट को। बेड डेट दे रखा है 1,000, यहाँ लिखो इनर कॉलम में। अभी बेड डेट से रिलेटेड जो पॉइंट है पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। एक तो क्रेडिट साइड में देखो 800 दे रखा है, ये माइनस होगा, याद रख लो। बेड डेट का सीधा ट्रीटमेंट है, जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए बेड डेट इट इज ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल है ये भी ओल्ड, जो नीचे एडजस्टमेंट में आएंगे बेड डेट वो न्यू बेड डेट, नीचे प्रोविजन होगा वो न्यू प्रोविजन।
आपको क्या करना है, चारों को एक साथ लिखो, चारों में से बस एक चीज माइनस करनी है, याद रख लो, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कौन सा होगा, जो ट्रायल बेंच में। अब ये नीचे चेक करो बेड डेट कितने हुए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं आपको 1400 एंड फर्दर बेड डेट दे रखे हैं 300। पहले तो यहां कर दो आप, प्लस करो न्यू बेड डेट, इसी को फर्दर बेड डेट बोलते हैं, याद रख लो। कितना दे रखा है ये आपको 300, लिख दो 300। इसी में प्लस करो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नीचे एडजस्टमेंट में जो होगा न्यू प्रोविजन आएगा, प्रोविजन फॉर डी का मतलब डाउटफुल डेट, वो आपको दे रखा है 1400, लिख दो 14। अब इनका टोटल करो और इसमें माइनस करो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओल्ड का मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं। सीधा सा बेड डेट और प्रोविजन का एक ही कॉन्सेप्ट है, याद रख लो। दो बेड डेट दिए हो सकते हैं, एक ट्रायल बेंच में, एक आउटसाइड द ट्रायल बेंच। दो प्रोविजन दिए हो सकते हैं, एक ट्रायल बेंच में, एक आउटसाइड द ट्रायल बेंच। जो ट्रायल बेंच में है वो ओल्ड, जो एडजस्टमेंट में है वो न्यू। चारों को एक साथ लिखो, सबको एक साथ लिखना है, बस ओल्ड प्रोविजन आपने माइनस करना है और तीनों को प्लस। अब ये देखो, ये तीनों प्लस, ये प्रोविजन माइनस, कितना प्रोविजन दिखा रहा है वो 800। 800 यहां से माइनस कर दो, ये आपका आ गया 1900। यहां तक क्लियर हुआ? बहुत अच्छा पॉइंट था ये, बड़े ध्यान से समझ लो, बस इसमें ज्यादातर गलती होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, बेड डेट के नीचे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का भी पॉइंट चेक करते हैं। प्रीपेड आ रहा है देखो, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दे रखा है हमें 1250। प्रीपेड है तो माइनस करो, क्यों माइनस किया वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि इसी एक्सपेंस का लिंक इस साल से नहीं है। इंश्योरेंस हमें दे रखा है नीचे 250, माइनस कर दो 250, 1000 रुपी। यहाँ क्लियर हुआ ये? आगे चलो, इंश्योरेंस के नीचे फिर रेंट दे रखा है। रेंट की एडजस्टमेंट पढ़ो कोई है या नहीं। रेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिखो 2450, 2450। उसके बाद रेंट के बाद एडवर्टीजमेंट लिखो, इसकी एडजस्टमेंट आ रही है। एडवर्टाइजमेंट कितनी आ रही है? एडवर्टाइजमेंट है 3500। इसमें भी प्रीपेड का रखा है, नोट करो नीचे लिखा है 500, माइनस कर दो प्रीपेड, क्योंकि इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है इसलिए माइनस कर रहे हैं। ये कितना बन गया? 3000। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से तो पूरे हो गए। अब क्रेडिट साइड चेक करो, एक तो आ रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, नोट करो, एक ही आइटम है डिस्काउंट रिसीव्ड, लिख दो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिट होगी तो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, डेबिट होगी तो डेबिट साइड, ये भी याद रख लो। 2000 ये क्रेडिट है और ये डेबिट साइड है। जो भी हम डेबिट में ले रहे थे वो एक्सपेंस है और क्रेडिट होगी तो इनकम है, वरना सीधी कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट के आगे कुछ ना लिखा हो, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, डेबिट है तो डेबिट में। अब चलते हैं आगे। अब जरा इसके अंदर पॉइंट एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई आपकी, से समझो। अब यहाँ पर एक तो डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ रहा है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, वो वर्किंग में दिखाता हूँ कैसे लगेगा। अब एक फर्नीचर का पॉइंट आ रहा है और उसके बाद एक फायर अकर्ड हुई थी जिसका ट्रीटमेंट अभी हमने नहीं करा, वो यहाँ लिखो आप, टू लॉस ऑफ स्टॉक। कितना लॉस हुआ आपको? 3000। कैसे हुआ 3000 वो भी समझ लो। आपके डैमेज हुई थी इतने की और आपको रिकवरी कितने की मिल गई वहां से? 5000 इंश्योरेंस कंपनी से। आपको लॉस दिखा देना है भाई। हमारा जो है डैमेज हुआ था 8000 का और इंश्योरेंस कंपनी से यदि फुल मिलता तो कोई लॉस नहीं था, लेकिन वहां से खाली क्लेम कितने का पास हो रहा है? 5000। तो कितना लॉस है वो यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद अब डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट्स में चलते हैं थोड़ा। ये यहाँ वर्किंग नोट डाल दो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डेप्रिसिएशन का पॉइंट अच्छा है। कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। ये यहाँ लिख लो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। चलो मशीन के बारे में, क्योंकि एडजस्टमेंट आ रही है। एक तो ये है हमारे पास कि हमने एक मशीन परचेज करी थी 3000 की, सेकंड एडजस्टमेंट पे आओ 1 अप्रैल को, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो यानी कि इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर वेजेज में भी गलती से 500 इंक्लूड हो गए, जो कि आपने मशीन में ऐड करने थे, लेकिन वो ऐड किस में हो गए? गलती से वेजेज में, उसको भी मशीन में ही ऐड करना होगा। अब मशीन चेक करो, मशीन कितने की हमें दे रखी है। देखो क्वेश्चन में मशीन दे रखी है 14,600 की, ये रहा, और साथ में 3000 की आपने मशीन के ऊपर ऐड नहीं, मशीन रिकॉर्ड नहीं कर रखी।
कह रहा है मशीन परचेज तो करी थी हमने, देखो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, न्यू मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, बिगिनिंग में ही परचेज है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना है। फ्री वाज पास्ड इन द बुक्स, ना तो उसकी पेमेंट करी और ना ही हमने उसकी रिकॉर्डिंग करी, तो इसका मतलब हमारी मशीन ज़्यादा की है भाई, ये तो रिकॉर्ड में हमारे पास, और 3000 की एडजस्टमेंट में बता रहा है कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। और गलती से हमसे 500 जो थे वो लिखा है वेजेज में इंक्लूड हो गए थे, जो हमने वेजेज में से माइनस करे थे, याद करो, इसका मतलब वो भी मशीन का पार्ट है। अब टोटल करो इनका, टोटल करते हैं तो आपका कितना बनता है 18,100 की मशीन आज अवेलेबल है हमारे पास। दोबारा समझ लो, ये तो मशीन दे रखी है ट्रायल बेंच में, 3000 की बाई चांस रिकॉर्ड ही नहीं करी, सेकंड पॉइंट में बता रखा है। 500 गलती से इंस्टॉलेशन करे थे, इंस्टॉलेशन और मशीन, लेकिन वो रॉन्गली किस में इंक्लूड हो गए थे, वेजेज में, जो हमने वेजेज में से सब्ट्रैक्ट कर दिए वो भी मशीन में ऐड होंगे। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो। अब इसके ऊपर ये टोटल मशीन बन गई आज आपकी, याद रख लेना, टोटल मशीन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, लगा दो। टोटल डेप्रिसिएशन कितना बना, रेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 10%, तो 10%, ये तो बहुत आसान हो गया, 1810, ये डेप्रिसिएशन लग गया मशीन पर, इसको यहां लिख दो, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, बहुत आसान था, 1810। अब ऐसे ही फर्नीचर पर आ रहा है 15%, फर्नीचर चेक करो कितने का दे रखा है, यहाँ लिख लो, इसको 1 पॉइंट नंबर डाल दो, इसको 2 डाल दो, यहाँ लिख लो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, चलो जी कितने का फर्नीचर है 3400, इसके ऊपर 15% है तो 15, इसकी तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो 510 हो गया, ये तो प्लेन ही लग गया, ये तो लिख दो इसके ऊपर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 510, ये समझ आ गया कहाँ से लगाया ये रहा। अब आगे और सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई हैं, चलो जी अब इनका टोटल कर देते हैं। देखो इधर का टोटल करते हो तो 23,910 बन रहा है, लिख दो 23,910, 23,910। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ निकाल लो आप, नेट प्रॉफिट ये रफ में करते हैं, टोटल इधर का बना आपका 23,910 और आप इधर का माइनस करते हो तो 22,510 बनता है, इधर का टोटल हम करें तो कितना बनता है 22,510, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 1400 आ जाएगा। इट इज द नेट प्रॉफिट, लिखो यहां पर नेट प्रॉफिट 1400, ये चीज क्लियर हुई। अब इसको लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। तो जी अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, कोई सी भी साइड से करो, चाहे असेट से करो चाहे लायबिलिटी से। देखो ऑर्डर वाइज चलो, डेबिट बैलेंस है तो वो असेट्स के बैलेंस होंगे और जो क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी के होंगे। अब देखो सबसे पहले आ रहा है फर्नीचर, तो टॉप चलते जाओ, ऑर्डर वाइज चलो, कभी गलती नहीं होगी। फर्नीचर इनर कॉलम में लिखो क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा था, आपको याद हो, जितना डेप्रिसिएशन लगा था माइनस करो, इसके ऊपर हमने 510 डेप्रिसिएशन लगाया था, ध्यान करो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन 510 में से माइनस करोगे तो 2890 आ गया। उसके बाद बिल्डिंग की बात करो, बिल्डिंग लिखो, बिल्डिंग पर कुछ भी नहीं था, एज इट इज पुट कर दो 21,700, चलो जी। उसके बाद ड्राइंग सभी कैपिटल में एडजस्ट होगी तो याद रखेंगे थोड़ा, या हाथ के हाथ लिख लो कैपिटल इधर, ये लो गलती ही नहीं होगी, कैपिटल लिखो, कैपिटल दे रखी है 1 लाख और माइनस कर दो ड्राइंग्स, जो दोनों काम हो जाएंगे हमारे, ड्राइंग्स दे रखी है 4200 और आपको याद हो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं कैपिटल में, नेट प्रॉफिट को ऐड करो जो कि 1400 आया था। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 97,200 आ गया, ये समझ आ गया कहाँ से आया, कैपिटल लिख दी, ड्राइंग्स माइनस कर दो और नेट प्रॉफिट प्लस करो, तो ये माइनस करोगे तो 97,200 आ जाएगा। अब आगे चलो, ड्राइंग्स के नीचे देखो कैश एट बैंक है, लिखो ये रहा, असेट्स में आ जाओ, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है हमें 2470, लिख दो 2470। कैश एट बैंक के बाद ऑर्डर वाइज चलते रहो, कभी भी गलती नहीं होगी। उसके बाद बैंक आगे चलते जाओ, कैश इन हैंड आ गया 150, लिखो कैश इन हैंड, खाली कैश हो या कैश इन हैंड एक ही मीनिंग होता है, याद रखना 150।
नेक्स्ट दे रखा है, इससे आगे चलो मशीनरी, बड़ा अच्छा पॉइंट है मशीन। अभी यहाँ से यहाँ करते हैं आपको, देखो मशीनरी क्वेश्चन में दे रखी है, ट्रायल बैलेंस में दे रखी है 14,600 प्लस आपने न्यू मशीन परचेज करी थी, याद करो 3,000 जो अनरिकॉर्डेड थी, जो रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, ध्यान करना। और प्लस करो यहाँ पर आप जो वेजेज के अंदर इंक्लूड थी, वेजेज में कितने इंक्लूड थे आपके 500। ये तो न्यू है, इसको लिख भी लो अनरिकॉर्डेड, यहाँ पर छोटा सा लिखा देता हूँ आपको, जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी थी। और ये कौन से थे, वेजेज फॉर इंस्टॉलेशन, इसके आगे लिख लो फॉर इंस्टॉलेशन। ये टोटल बन गया आपका है 18,100 और माइनस करो अब इसमें से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था, डेप्रिसिएशन वो बना था 1,810। ये इसमें से माइनस करते हैं तो मशीन की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 16,290, यहाँ लिख दो 16,290। ये इसमें से माइनस करोगे तो 16,290 आ जाएगा, वो लिख दो यहाँ पर। मशीन के बाद नीचे चलो, सन्ट्री डेटर आ गया, लिखो सन्ट्री डेटर, इनर कॉलम में लिखना क्योंकि इस पर भी डाउटफुल है। और बेड डेट भी आए हुए हैं 43,800। माइनस करो पहले इसमें से न्यू बेड डेट, याद रख लो ट्रायल बैलेंस के एक ही जगह जाएंगे, जो हमने ले लिए प्रॉफिट एंड लॉस में, वो यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ कौन से आ रहे हैं, जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। ऐसे ही यहाँ लिखो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डी का मतलब डाउटफुल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, याद रखना, आपने पूरा लिखना डाउटफुल डेट। यहां दे रखा है आपको प्रोविजन, एक तो 300 है और एक 1400 है। 300 तो बेड डेट दे रखे हैं और 1400 आपका ये है, 300 तो बेड डेट और 1400 प्रोविजन फॉर डाउटफुल, 17 आपका हो गया। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं 1700 यहाँ से, तो ये तो लास्ट में तो 100 आ गया और ये 42,100 आ गया, ये लिख दो। उसके बाद बेड डेट, इंश्योरेंस, आगे चलो बिल रिसीवेबल या सेट्स है 2500, लिख दो बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 2500, लिख दो 2500। ये चीज़ क्लियर है। चलो जी, अब इसके बाद आगे चलते हैं। बिल रिसीवेबल लिख दिया, अब इधर आ जाओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कैपिटल बैंक लोन लिखो, वो लिखा नहीं अभी हमने, लिख दो बैंक लोन, वो दे रखा है 10,000। चलो जी, बैंक लोन के बाद आगे चलते हैं परचेज सेल, सन्ड्री क्रेडिटर, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री का मतलब बहुत सारे क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 12,450, ये लिख दिया हमने। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब नीचे एडजस्टमेंट करते हैं कि कौन कौन सी अभी पास नहीं हुई। देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है, वो ट्रेडिंग में ली थी, दूसरी जगह नहीं ली, दूसरी जगह यहाँ आएगी, लिखो क्लोजिंग स्टॉक। और क्या बता रखा है आपको, जब दो वैल्यू दे रखी है तो एक ही वैल्यू आएगी, जो छोटे वाली है, इट इज लीस्ट प्राइस 30,000। नेक्स्ट, न्यू मशीन 3,000 की परचेज थी, जो कि रिकॉर्ड नहीं थी, याद करो 3,000 हमने यहाँ ऐड कर दिए रहे, लेकिन दूसरी जगह अभी कहीं नहीं लिए, याद करो, ये क्रेडिटर में इंक्लूड होंगे, इसके साथ लिखे जाएंगे क्रेडिटर फॉर मशीन, लिख दो 3,000। ये चीज समझ आई, क्योंकि हमने मशीन तो परचेज कर ली लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो वो दो जगह प्लेस हो जाएगी, मशीन में भी प्लस होगी और लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगी, क्रेडिटर में। आगे चलते हैं। उसके बाद दे रखा है, देखो वेजेज थी, वो दो जगह आ गई, हमने ट्रेडिंग में माइनस कर दी थी, याद करो, और उसके बाद यहाँ प्लस कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं, वेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी दो जगह ले लिए। ऐसे एक एक चीज को चेक करते जाओ। अब नेक्स्ट आ रहा है, देखो इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 का क्लेम, वो लिखो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी। चलो जी, कितना अमाउंट दे रखा है 5,000। 5,000 कहाँ से आया, 8 की डैमेज हुई थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से कितने का क्लेम पास हो रहे हैं 5,000। जितना क्लेम मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे, अभी मिला नहीं है इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आ गया। आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेज एक ही जगह ली थी अभी, वो यहाँ दिखाओ आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज, दो आउटस्टैंडिंग है, दोनों दिखा दो यहाँ। आउटस्टैंडिंग वेजेज है 700। ऐसे एक और है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो भी दिखा दो यहाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500। चलो जी,
एक एक ऐसे एडजस्टमेंट को पढ़ो, कभी गलती नहीं होगी। पेड, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है अब यहाँ। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है 250 और उसी के नीचे दे रखा है देखो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, वो भी इसी में लिख दो। थोड़ा सा मैं अब छोटा लिख रहा हूँ क्यों, स्पेस थोड़ा हो गया हमारे पास। प्रीपेड थोड़ा देख लेना आप, वो दे रखा है हमें 500। चलो जी, अब इसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। मशीनरी हो गई, डेप्रिसिएशन, अब सारी एडजस्टमेंट हो गई। चलो जी, अब इनका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो देखो इधर का बनता है 123,850 लिख लो, मैंने इसका टोटल का रखा है 123,850, 1,23,850। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो जी, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया 14 आज। नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट थे। कोई भी आपको डाउट लगता है अप टू 14 यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।